हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3। पहले एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 करा दिए हैं। वो अगर नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। ये क्या दिया है, सत्यापित कीजिए। 3.3/8 इंटू 5/9 इक्वल टू 5/9 इंटू 3/8। ये आप जानते हैं। भिन्न का गुणा, भिन्न का गुणा कैसे करते हैं ना, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3/8 इंटू 5/9 इसको आप कैसे लिखेंगे। थ्री ये थ्री थ्री इंटू 5/8 इंटू 9 ऐसे करके लिख लिए। अब 3 3 जा कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 5/24 हो गया। 5/24। अब इसको भी ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे होगा। 5 इंटू 3/9 इंटू 8। ये LHS है, ये RHS है। ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है, इसको भी काट दीजिए। 3 3 जा 9, तो 5/24 हो गया। 5/24 तो सत्यापित कर दिया। LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, आ गया। फिर ये है ए, ये बी पार्ट है। बी पार्ट क्या है, -7/9 इंटू 3/14 इक्वल टू 3/14 इंटू -7/9। तो इसका भी आप LHS ले लीजिए। LHS ले लिया। -7/9 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो 7 इंटू 3 हो जाएगा, 9 इंटू 14 हो जाएगा। ये अंश से होगा, हर से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 3 जा 9, 7 2 जा 14, तो -1/6 हो गया। -1/6 हो गया। अब इसका देखिए RHS क्या है ना, 3/14 इंटू -7 इंटू 9। तो इसको भी काट दीजिए। 3 3 जा 9, 7 2 जा 14, तो इसका भी -1/6 आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है। LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं। -5/2 इंटू -7/4 इंटू 1/3 बाहर है। ये हमें प्रूफ करना है क्या ना, -5/2 इंटू -7/4 इंटू 1/3। ठीक है। तो इसको भी हम LHS लिख लेंगे। LHS इसको भी कर लेते हैं। -5/2 इंटू -7/4 इंटू 1/3। इसमें एक चीज़ आपको बताया नहीं, ये बता देते हैं। अगर माइनस के साथ इंटू करेंगे, माइनस माइनस को गुणा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। अगर प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस होगा तो माइनस होगा, प्लस इंटू प्लस होगा तो ये प्लस साइन होगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। ये ऑपोजिट साइन दोनों प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। बाकी एक माइनस रहे एक प्लस रहे दोनों माइनस होगा।
ठीक, तो इसको आप कर लीजिए। ये माइनस इंटू माइनस, ऊपर -5 इंटू -7, तो क्या हो जाएगा, -35, -35 अपॉन 8। इसको और एक स्टेप करते हैं तो ठीक होगा। ये -5 इंटू -7 अपॉन 2 इंटू 4 इक्वल इंटू 1/3। तो -35 +35, माइनस इंटू माइनस +35 अपॉन 8 इंटू 1/3, तो 35/24 हो जाएगा इसका LHS। अब RHS देखिए क्या होता है। RHS क्या है, -5/2 इंटू, अब इसको बाहर कर लीजिए, इसको कर लीजिए -7 इंटू 1/4 इंटू 3। ठीक है, तो इसको कर लीजिए बराबर -5/2 इंटू -7/2 इंटू 4 इंटू 3। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो 35/24। तो ये LHS और RHS, तो इसका मतलब LHS और RHS बराबर है। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS है, RHS। ठीक, देख लीजिए और एक बार। ठीक, देख लीजिए, हम आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है बेटा। ठीक है बेटा, अब इसका बी पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। ठीक है, ये 3/5 इंटू -2/11, ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अब इंटू 5/4 है, इक्वल टू 3/5, ये ब्रैकेट के बाहर है, इंटू ये ब्रैकेट के अंदर है, -2/11 इंटू 5/4। ठीक, अच्छा, इसको हम बताते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS ले लिया, 3/5 इंटू -2/11 इंटू 5/4। ठीक है, तो 3 इंटू -2/5 इंटू 11 कर लिया, इंटू 5/4 कर लिया। अब ये क्या हो गया, -6/55 इंटू 5/4 कर लिया। इसको आप काट दीजिए, 5 11 जा 5, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, तो -3/22। ठीक, अच्छा, अब LHS हो गया, अब RHS इसी में आ जाएगा, है ना। ठीक है, एक जगह होते हैं तो समझने में आसानी होती, और जगह चला जाता है फिर समझने में मुश्किल हो जाता। 3/5 इसको कर दिया, चलिए इसको इतना कर देते हैं, तुम उधर रहो, इधर मत आओ। ये RHS में क्या है, 3/5 इंटू -2/11 इंटू 5/4
इसको एक बार अच्छे से समझ लेना, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। बाकी प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ये इंटू में है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। आसान है। 3/5 कर लिया। अब इसको -2 × 5 अपॉन 11 × 5 इसको कर लिया, ये कर लिया। अब इसको सबको खोलो। 3/5 इंटू -2, इसको ऐसे ही रहने दो अभी, इंटू 5/11 × 5। अब एक 5 को उड़ा दो। 3/5 -2 इंटू 11 -2/11 इंटू 5/4, 3/5 इंटू -2/11 इंटू 5, -2 इंटू 5/11 इंटू 4, 11 इंटू 4 हो गया, 5 हो गया था। तो ये 11 इंटू 4, इसको ऐसे ही रहने दो। ये 5 कट गया, तो ये -2 2 जा 4 ये हो जाएगा। तो ये -3 अपॉन ये माइनस, ये 2 से ये होगा, कटेगा। ये माइनस तो ऐसे ही रहा, तो ऊपर जो है -3/22 हो गया, ठीक। -3/22 हो गया। देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए। हम इधर गलत लिख दिए थे, 5/4 होगा ये, हम 5/5 लिख दिए थे। तो ये 5 से कट गया, 5 से 5 कट गया, और ये -2 इंटू -2 और 4 से कटा, तो ये -2 का तो 2 से कटा, ये तो माइनस ही रहा, ऊपर तो रह ही गया, तो ये -3 हो गया। -3/22 -3/22, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, हो गया एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। देख लीजिए और एक बार नीचे से ऊपर से देख लीजिए। एक्सरसाइज 1.3 सत्यापित कीजिए। 3/8 इंटू 5/9, 5/9 इंटू 3/8, ठीक है। इसको देख लीजिए, ठीक, देख लिया। और एक बार बता दिया सब। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करना है। तो ये क्या करना है ना, -8 अपॉन क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखिए। 3 का ए पार्ट, -8/7 इंटू 21/12 ये दिया है, और 21/12 इंटू -8/7 आपका यहाँ पर दिया था रिक्त स्थान। अब भर दीजिए। अब बी का क्या है, बस इसका यही करना था और कुछ नहीं करना था। अब बी का यह रिक्त स्थान है 15/17 इक्वल टू 15/17 इंटू -4/3। तो इधर आप लिख दीजिए -4/3 इंटू, ठीक। अच्छा, आया समझ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सी को देखिए। 9/8 डिवाइडेड बाय, यहाँ आपका ये दिया है रिक्त स्थान इक्वल टू -3/2। इसको आप कैसे करोगे, इसको आप एक काम करो, इसको आप x मान लो।
तो 9/8 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो 9x/1, एक्स जो है नीचे रहता है तो उसको हम लोग नहीं उल्लेख करते हैं, खाली एक से ही बोलते हैं, तो लेकिन ये x/1 होता है। ये x छुप के रहता है। 9/8 x/1, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका ये साइन हटाओगे, भागा का साइन हटाओगे, तो आपका 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब तो बहुत आसान है। अब 9/8x इक्वल टू -3/2। ठीक है, 9/8x इक्वल टू -3/2 और 8x इंटू -3 इक्वल टू 9 × 2। ये जानते हैं, ये कैंची गुणन इससे गुणा होता है, ये इससे गुणा होता है। 7 में पढ़ के आए हो, अगर नहीं आया तो आप हमको बताइएगा, हम आपके लिए बना देंगे। 8x इक्वल टू 9 × 2 अपॉन -3, तो x इक्वल टू 9 × 2 -3 × 8। अब 3 कट जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा, -9/8, -9/8 हो जाएगा। ठीक, ये 9 × 2 है, तो ओ ये गलत हो गया थोड़ा सा, 9 × 2 है। ठीक है बेटा, ये और -3 × 8, ये 8 है, तो 2 4 जा 8 और 3 जा 9, -3/4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आया समझ? इसको आप x मान लीजिए। अब b का तो ये b का करा दिया, अब d का यहाँ पर रिक्त स्थानों पर -3/4 कर दीजिए, -3/4। अब ये -21 इंटू -5/9 इक्वल टू -5/9 इंटू -21, ये आपका रिक्त स्थान में भरना था, बस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम बात वही है जो है, उसका उल्टा लिख देना है। 12/23 का व्युत्क्रम 23/12 और -11/19 का उल्टा होगा 19/11 और 5 का व्युत्क्रम 1/5, -1 का 1/-1 और इसका 2/-5 का 2/-5, 2/-5 का
-5/2, बस इतना है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, को बता देते, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। इसको भी सत्यापित करना है। बाबा कितना सत्यापित करना पड़ेगा। 3/5 इंटू 2/7 प्लस 3/7 इक्वल टू 3/5 इंटू 2/7 प्लस 3/5 इंटू 3/7। ठीक है, आपको इसको सत्यापित करना है। तो वही LHS RHS कर लीजिए। ये LHS अब 3/5 इंटू ये नीचे हर अगर बराबर है दोनों में तो ऊपर अंश जो है सीधा प्लस हो जाता है, बराबर 15/35 15/35। इसको 5 दिया 15 35 3/7 कर लिया। ठीक है, अब इसको इस तरफ आप लीजिए RHS। ठीक, ये ठीक किया ना। हाँ, अब देखिए इसका कर लीजिए 3/5 इंटू 2/7 प्लस 3/5 इंटू 3/7 ये है। तो आप इसको पहले 6/35 कर लीजिए प्लस 9/5 इंटू 7 35 कर लीजिए। अब इसका भी हर अगर बराबर हुआ तो ऊपर वाला सिंपल जुड़ जाता है। तो 9×6 15/35 हो गया। तो ये इसको ये तो आ ही गया 7, ये 3, इसको काट दिया 5 से, 5 दिया 15 और 5 7 35। तो 3/7 इक्वल टू 3/7। तो ये LHS और RHS बराबर है। LHS बराबर है RHS का। बस इतना ही हो गया। आप क्वेश्चन नंबर B करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर B 4/5 इंटू ये B है, इसका B पार्ट। ठीक है, 4/5 इंटू 8/13 -5/13 इक्वल टू 4/5 इंटू 8/13 -4/5 इंटू 5/13। देखिए सब ठीक से लिखा है या नहीं, एक बार देख लेते हैं। 4/5 इंटू 8/13 -5/13 इक्वल टू 4/5 इंटू 8/13 -4/5 इंटू 5/13। इसको ब्रैकेट में दे दिया। ठीक है, पहले आप LHS लिख लीजिए। LHS अब 4/5 इंटू ये नीचे हर बराबर है तो ऊपर वाला का जो साइन रहेगा वो ऐसे हो जाएगा। तो ये माइनस है तो 8 - 5 यानी 3/13 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कर लीजिए 65 आ गया इसका। अब इसका देखिए LHS तो इतना आ गया।
अब RHS का देखिए कितना आता है, 4/5 इंटू 8/13 माइनस 4/5 इंटू 5/13। ठीक है, तो इसका 5 उड़ा दीजिए, तो ये 4/8 = 32/65 आया। अब माइनस 4/13, अब इसका LCM आएगा 65। देखिए 13 और 65 का LCM निकालिए, 13 × 1 = 13, 13 × 5 = 65, तो 13 × 5 LCM आ गया, 13 × 5 = 65 LCM आ गया। तो LCM 65 कर लिया, तो 32 - 20, तो 12/65 ये भी आ गया। तो ये भी वही LHS = ये भी आ गया 12/65, ये भी आ गया 12/65। देयरफॉर LHS = RHS। ठीक, अच्छा ठीक है बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ठीक है बेटा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।